बड़ी खबर भी आ रही है। रूस यूक्रेन में युद्ध बहुत भीषण हो चुका है और देखिए पहली बार रूस ने अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने यह दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन देखे गए हमले के दौरान। ये बड़ी खबर और बड़ा आरोप अमेरिका पर। रूस ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि रूसी जहाज पर हमले के दौरान अमेरिकी ड्रोन दिखे हैं। तो यानी जब रूसी जहाज पर हमला हुआ समुद्री जहाज पर, तो यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि रूस ने माफ कीजिएगा, यह बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन वहां पर देखे गए। युद्ध के 3 दिन में पहली बार यह बड़ा आरोप अमेरिका पर लगा है, जो रूस की तरफ से लगाया गया है। और यहां पर यह कहा गया है कि जो हमला हुआ रूसी जहाज पर, उस हमले के दौरान अमेरिकी ड्रोन उन्होंने देखे हैं। तो क्या इसे ऐसे समझा जाए, अगर इस बड़े दावे को सही समझा जाए कि क्या इस युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, अगर ये रूस का दावा सही है तो? क्योंकि बहुत बड़ा आरोप रूस लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका का ड्रोन दिखाई दिया, जो हमला हुआ रूसी जहाज पर, समुद्र के जहाज पर, उस जहाज पर हमले के दौरान अमेरिका के ड्रोन देखे गए। तो क्या अमेरिका युद्ध में कूद चुका है? क्या रूस के इस नए आरोप का मतलब ये निकलता है? ये भी सवाल कि क्या रूसी जहाजों पर हमले में अमेरिका ने कवर फायर दिया, क्या वो कवर फायर कर रहा था? तीसरा सवाल ये कि क्या अमेरिकी ड्रोन यूक्रेनी सेना को गाइड कर रहे हैं? यूक्रेनी सेना को गाइड करने का काम क्या अमेरिकी ड्रोन की तरफ से किया जा रहा है? और अमेरिका नाटो युद्ध में तो अंजाम क्या होगा अगर अमेरिका और नाटो युद्ध में अगर इस आरोप को सही समझा जाए, शामिल हो गया है, तो क्या अंजाम होगा? इसे समझने के लिए किस बात सर का रुख करना चाहेंगे कि इस बात सर ये बहुत बड़ा आरोप है और इन 3 दिन में पहली बार अमेरिका पर रूस की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया। हाँ देखो शरीन, इसमें कोई शक नहीं है, रूस ने जो आरोप लगाया है वो आरोप ही है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा इस युद्ध में। अमेरिका ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि नाटो कंट्री जो हैं वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा नहीं है। इसलिए जो आर्टिकल 5 है वो नहीं आता। और मदद सभी करेंगे, हथियार देंगे, मटेरियल सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता अमेरिका करेगा, क्योंकि अमेरिका ने मन बना लिया है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के अंदर नहीं करेगा। तो ये लगता है कि जो रूस ने बोला है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वो ड्रोन हो सकता है उसने दिए हों यूक्रेन को, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपना वो नहीं करेगा। और यही मुझे लगता है कि उसका एक प्रकार से तरीका है। मैं तो यह कहता हूं कि जेलेंस्की को यह विश्वास हुआ कैसे, क्यों उसने इतना बड़ा पंगा लिया? उसको महसूस होना चाहिए था अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन सकता तो वो क्यों नहीं कुछ ना कुछ एक आश्वासन दे देते पुतिन को, क्योंकि जो अब हालात हो रखी हैं यूक्रेन की, वो तो देखो बहुत हार के कतार में है। जो कीव है उसको घेर लिया है रूस की फौज ने। अगले 24 और 36 घंटे में मुझे लगता है कि कीव जो है बिल्कुल ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।